जनमंच को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे पिताजी कॉमरेड रूप सिंह को इतना सम्मान दिया कि आज उनकी जयंती है। उनको गए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हम उनके जन्म दिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करते रहते हैं और उसके लिए मैं उदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जो विषय यहाँ पर रखा गया है पर्यावरण बचाओ, और वास्तव में मुझसे पहले बहुत वक्ता बोल चुके हैं और बहुत अच्छे से बोला है। मैं उनके सामने मुझे नहीं लगता कुछ हूं, लेकिन फिर भी जो प्रशांत ने बातें कही है ना, वास्तव में वो दिल पे लगी हैं। कि जो लड़ाई है, पापा को भी हमने देखा है, बचपन से देखा है, स्टूडेंट यूनियन में काम किया है, मैंने DYFI में काम किया है, SFI में काम किया है, महिला समिति में काम किया है और इस टाइम में सर्व कर्मचारी संघ और अध्यापक संघ में काम कर रही हूँ हरियाणा के फ्रंट पे। तो बहुत बुरे हालात हमने देखे हैं, कर्मचारियों के, मजदूरों के, महिलाओं के, और उन पर पापा को लड़ते हुए देखा है और वहीं से सीखा है। आज अगर इस मंच पे मैं बोल रही हूं, ये उन्हीं की देन है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आम जनता के लिए काम किया और हम चाहते हैं कि हम भी उसी रास्ते पर उनकी विचारधारा को लेकर चलें। और मुझे ये मंच आज मिला है, तो जो भी यहाँ बातचीत हुई है, वास्तव में ये बात सही है। कोई भी लड़ाई है वो संगठित होकर ही लड़ी जा सकती है, बिना संगठन के हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम महिलाएं हैं, चाहे हम कर्मचारी हैं, चाहे हम किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, कुछ भी है, लेकिन उससे पहले हम आम इंसान हैं। और वास्तव में जो आज यहाँ पर विषय दिया गया है, वो विषय बहुत भयंकर है आम जनता के लिए, एक मनुष्य के लिए। क्योंकि जब पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो हम कहां से बचेंगे? क्या हम छात्र होंगे? क्या हम नौजवान होंगे? क्या हम महिलाएं होंगी? क्या हम कर्मचारी होंगे? क्या हम किसान होंगे? नहीं, क्योंकि हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, हम स्वच्छ जल ही नहीं पी पाएंगे, तो हम कैसे जी पाएंगे? ये आम जन की लड़ाई है। और जैसे कि हमारे मुख्य वक्ता मीना जी ने भी बात की है, वास्तव में ये चीजें समझने की जरूरत है। हम शहर में बैठे हैं, खैर मैं तो गांव से जुड़ी हुई हूं, जहां मैं टीचिंग करती हूं। बॉर्डर एरिया है, बामनवाड़ा गांव है, फतेहाबाद का रतिया ब्लॉक है, और वहां पे वास्तव में बहुत बुरी हालत है, क्योंकि जिस शहर में मैं बैठी हूं वो बॉर्डर पे है और नशे का गढ़ है, और वहां पे भी आम जन काफी परेशान है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, मेरे स्कूल के साथ बिल्कुल शमशान की दीवार है, स्कूल की और शमशान की दीवार साझी है। हफ्ते 10 दिन बाद नौजवान नशे के कारण मर जाता है, और सच में मतलब वो चीखें हैं जो सुनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि भूखमरी, बेरोजगारी, सब कुछ है, इसीलिए आज का नौजवान नशे की चपेट में है। और वास्तव में जब तक हम अपने पर्यावरण को, अपनी धरती को नहीं बचाएंगे, तब तक हमारी ये हर तरह की लड़ाई अधूरी रहेगी। और मैं संगठन में काम करने के नाते मीना जी को यह आश्वासन देना चाहती हूं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा परिवार यहाँ बैठा है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मेरी बहन मेरे साथ है, और मेरे भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे, बुआ जी के बेटे हैं, वो भी टीचर हैं पंजाब में। हम वास्तव में ऐसी लड़ाइयों में आप सबका सहयोग करेंगे। हम फ्रंट तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमारे परिवार में शिक्षक ज्यादा हैं और हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो देश का भविष्य है, और उन बच्चों को हम जैसा सिखाते हैं वो बच्चे सीखते हैं, क्योंकि हमारी समझ, हमारी सोच
सिर्फ उनको किताबी ज्ञान देना नहीं है, हम उनको वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाते हैं। मेरे हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि उनका स्कूल पूरे फतेहाबाद में सौंदर्यकरण में फर्स्ट आता है, 2 बार आ चुका है और तीसरी बार भी आने वाला है। वो पर्यावरण की जो चीजें हैं वहां पर, फूल पौधे, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हम उन्हें सुना भी देते हैं, सारा दिन स्कूल को सजाने पे ही लगे रहते हो, घर में आप ध्यान दे लिया करो। लेकिन सच में मतलब हम इन चीजों से जुड़ेंगे नहीं तब तक हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। और प्रशांत की बातों से मैं काफी सहमत थी कि सच में हम जानकारी हमें है लेकिन हम फिर भी आ नहीं रहे, वो हमारी कमजोरियां हैं। हमें सभी आपसी मतभेदों को भूलकर इस जल, जंगल और जड़ की लड़ाई में एक साथ होना पड़ेगा, तभी हम इस धरती को बचा पाएंगे और तभी हम सत्ता वर्ग से जो शोषण करते हैं जनता का, उनसे लड़ पाएंगे। बिना पानी के तो हम लड़ भी नहीं पाएंगे। तो जो भी साथी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चर्चा को इतना विशेष बनाया। और जनमंच का फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय जनता, जय संघर्ष।